हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। और हम आज की इस क्लास में आपको चर्चा करने जा रहे हैं ईवीएस का कुछ टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसमें क्या बतलाया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी यानी कि जो है जितने भी जीव जंतु है, समस्त जीवधारी जो है आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक यानी कि पर्यावरण के जो होते हैं भौतिक और रासायनिक दोनों कारकों के साथ रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। आपस में मिलजुल कर परस्पर क्रिया करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं भौतिक और रासायनिक पर्यावरण में जिसमें वे रहते हैं। और जिसमें क्या करते हैं, समस्त जीवधारी जो है जिसमें रहते हैं। सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया। और पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादक कौन है? इसका प्रतिपादक है एजी टेंसले। और ये सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी का अंग्रेजी पर्याय है इकोलॉजी। इसको अंग्रेजी से हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हिकल ने किया था। इसका प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम अर्नेस्ट हिकल ने किया था, उसके द्वारा किया गया था इसका प्रयोग इकोलॉजी का। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। और पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिक तंत्र छोटा भी हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र कैसे हो सकता है? छोटा भी हो सकता है एवं बड़ा भी। यह अस्थायी भी हो सकता है, जबकि ये क्या हो सकता है? अस्थायी भी। पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, या अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसे हो सकता है? छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। यह प्राकृतिक भी हो सकता है। और पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी। ये प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी, यानी कि प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है। इसको बांटा जाता है छोटी छोटी इकाइयों में, इसको छोटे छोटे भाग। जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक, जैसे क्या होता है? स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, वनी पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र इत्यादि। इसमें कितना पारिस्थितिक तंत्र का चर्चा किया गया? सबसे पहले स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद है वनी पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद है मरुस्थलीय यानी कि मरुस्थल वाला पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि। इसमें है उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। किसे इसको माना जाता है? उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है।
पारिस्थितिक तंत्र के घटक, इसमें हम जो दिखा रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है पारिस्थितिक तंत्र के घटक, इस तंत्र के 2 प्रमुख घटक है जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। सामने आप स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं, कृपया आप अपना नोटबुक में उतार लें इसको। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, इसका जो होता है, इस तंत्र के प्रमुख 2 घटक होते हैं। सबसे पहला है जैविक, पहला नंबर में है जैविक और दूसरा नंबर में है अजैविक। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक, देखिए यहाँ कॉलम खींचा हुआ है, यहाँ से आ गया पहले जैविक, उसके बाद यहाँ अजैविक, फिर जैविक से भी इसमें बांटा गया है। जैविक 3 टुकड़ों में बांटा गया है। जैविक को कितने टुकड़ों में बांटा है? 3 टुकड़ों में। फर्स्ट में है उत्पाद, सबसे पहले कोई भी चीज़ का क्या होता है? उत्पाद, इसमें है उत्पाद। उसके बाद है उपभोक्ता, फर्स्ट में है उत्पाद, उत्पादक है फर्स्ट में, सेकेंड में है उपभोक्ता, थर्ड में है अपघटनकर्ता। जैविक का 3 भाग है, पारिस्थितिकी का 2 भाग है, 2 घटक में बांटा गया। उसके बाद फिर जैविक को 3 टुकड़ा में बांटा गया है। जैविक इस घटक के अंग है, जैविक जो है इस घटक के अंग है। उत्पाद, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। उत्पाद, सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है उत्पादक, यहाँ उत्पादक, उत्पादक में है पादप, जगत, पदार्थ, इसमें जो है उत्पादक है। उत्पादक में दिया है, उत्पादक में पादप जगत अर्थात, पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पाद कहा जाता है। इसमें जो होता है उत्पादक, पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधों को क्या कहा जाता है? पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधों से उत्पाद होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट में उपभोक्ता। अब उपभोक्ता का क्या काम है? उत्पादक के बारे में तो हम जान गए कि उत्पाद से पादप जगत अर्थात पौधे को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है, भोजन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट में है उपभोक्ता। उपभोक्ता के बारे में हम जानेंगे यहाँ। जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। देखिए अंतर यही है, उत्पादक में जो था उसमें स्वयं कर रहा था, जबकि उपभोक्ता में स्वयं नहीं कर रहा है। उपभोक्ता, जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता कैसे होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट में प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद है द्वितीय उपभोक्ता, फिर है तृतीय उपभोक्ता, उसके बाद चौथा नंबर में सर्वाहारी। तो फर्स्ट में हम चर्चा करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है कैसे होता है? शाकाहारी होता है, शाकाहारी होते हैं एवं पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं। ये शाकाहारी जो होते हैं वो पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, जैसे टिड्डा, बकरी, हिरन, गाय इत्यादि। ये क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में आ गया टिड्डा, बकरी, हिरन, गाय इत्यादि प्राथमिक उपभोक्ता में आ गया। अब हम चर्चा करेंगे द्वितीय उपभोक्ता के बारे में। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, क्या क्या है? तो हम शुरुआत करते हैं इसको बतलाने का। द्वितीयक उपभोक्ता ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता किस चीज़ को खाते हैं? शाकाहारी जीवों को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि। मेढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि, ये सब हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। अब हम चर्चा करेंगे तृतीयक उपभोक्ता। तीसरा नंबर में है तृतीयक उपभोक्ता।
प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में हम जान गए। अब चर्चा करेंगे तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में क्या क्या है ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी यानी कि जो मांस मछली खाने वाला उसे मांसाहारी कहते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। और ये तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाते हैं, या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। ये तृतीयक उपभोक्ता जैसे शेर हिरन को भी खाता है और लोमड़ी को भी। तृतीयक उपभोक्ता जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा लेता है और द्वितीय उपभोक्ता को भी खा लेता है, या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे शेर हिरन को भी खाता है और लोमड़ी को भी खा लेता है। अब नेक्स्ट में यहाँ दिया हुआ 4 नंबर में सर्वाहारी। अब सर्वाहारी किसको कहते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वाहारी ये उत्पादों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर। सर्वाहारी में क्या दिया हुआ है, ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। उत्पादकों का भी ये सेवन कर रहा है एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का भी सेवन कर रहा है, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर इत्यादि का। अब इसमें है अपघटनकर्ता, यानी कि मृतक भक्षी, मरा हुआ जीव जंतु का अपना भोजन बनाते हैं। अपघटन जो करता होता है इसको हम सफाई कर्मी भी कहते हैं। अपघटनकर्ता का मतलब है मृतक भक्षी, यानी कि मरा हुआ चीज को। ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। कौन? अपघटन। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु, कवक। ये सब क्या करते हैं, ये सब सफाई कर्मी माना जाता है इसको, अपघटन करता। अब इसमें दिया हुआ अजैविक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अपघटनकर्ता के बारे में हम जान गए। अजैविक देखिए, अजैविक में दिया हुआ है इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। उत्पाद एवं उपभोक्ताओं के लिए क्या आते हैं, आवश्यक होते हैं। अजैविक में इसके अंतर्गत अजैविक में आ जाता है आपका प्रकाश, वायु, जल, फिर है मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होता है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत सारा चीज़ को सीख गए कि क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र से ले जाके हम सीख गए प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक के बारे में सीखे, उपभोक्ता के बारे में सीखे, प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी, अपघटनकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किए, अजैविक को भी सीखे। फिर इधर जो है कॉलम में भी ये बांटा हुआ, इसके बारे में भी हम सीख लिए कि कैसे इसको कॉलम में बांटा जाता है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे का फिर नोटिफिकेशन मिलते रहे।